सीखा बचपन से ही बहुत जिद्दी थी, बिना माँ की बच्ची थी, इसीलिए सब लोग उसे संभालते थे। दादी की तो लाडली थी, उसके पापा रमेश दूसरी शादी करना चाहते थे। सीखा 10 साल की बच्ची कुछ न कुछ करके अपने पापा का रिश्ता जुड़ने नहीं देती थी। उसकी नानी और दादी उसे समझा समझा कर थक गई, बेटा सभी सौतेली माँ बुरी नहीं होती, और हम है ना, तुम्हें अगर तकलीफ़ दी तो हम डांटेंगे उसको। लेकिन उसके मन में बार बार डर आ रहा था कि सौतेली माँ मुझे तकलीफ़ देंगी, पापा भी उसकी बात नहीं सुनेंगे और उसकी माँ का मंगलसूत्र भी उस सौतेली माँ को दे देंगे। ऐसा उसे लगता था। सभी को टेंशन हो रही थी कि उसे कैसे समझाएं। उसकी माँ 1 साल पहले ही इस दुनिया से चली गई। तब से लेकर अब तक उस बच्ची को सभी संभालते थे, पर उसकी यह जिद थी, मन में वहम बिठाए वो इस शादी को नहीं होने देगी, ऐसी जिद पकड़ कर बैठी थी। उसकी जिद के आगे रमेश भी नहीं बोल सका। दोनों दादी और नानी काफ़ी चिंतित हो गई। बाद में नानी और दादी पास में ही जूही के घर गई, जिसकी उम्र हो चुकी थी, इसीलिए उसकी शादी तय नहीं हो रही थी। उसके घर जाकर नानी ने सब हकीकत बताई। वह सब सुनने और समझने के बाद भी जूही शादी के लिए तैयार हो गई। इस वजह से दोनों नानी और दादी भी काफ़ी खुश हो गई। अब रमेश क्या करता, खुद सास ही बोल रही थी, इसीलिए जमाई तैयार हो गया। लड़की को मिलने के लिए रमेश ने जूही से मिलने के लिए बुलाया। मुलाकात के दिन रमेश ने जूही से कहा कि मैं सिर्फ अपनी बेटी के भविष्य के लिए और अपनी माँ की इच्छा के लिए तैयार हूँ, मेरी तरफ से बाकी कोई भी उम्मीद मत रखना। यह सुनते ही बहुत बुरा लगा जूही को, पर कितने दिन घर वालों के ताने सुने, इसीलिए जूही तैयार हो गई और शादी भी हो गई। उसके घर की परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, उस वजह से उसके माँ बाप ने जूही को कोई भी जेवर नहीं दिए और सीखा ने अपनी माँ का मंगलसूत्र भी नहीं देने दिया। सीखा जूही को बहुत परेशान करती थी, सौतेली माँ कहकर बुलाया करती थी। उसे जूही थोड़ा सा डांटती, उसे समझाने का प्रयास करती, तब जानबूझकर झूठ मूठ कर रोने लगती थी। जूही 3 महीने में ही पूरी तरह परेशान हो गई। दोनों दादी और नानी को पहले ही सब कुछ पता था, इस वजह से जूही को वह कुछ नहीं बोलती थी। वो उल्टा उसे बोलती थी कि मारोगी भी तो चलेगा। पर रमेश को ये सब सहन नहीं होता था। जब परिस्थिति हाथ से निकलने लगी तो जूही ने अपनी सहेली को बुलाया, जो एक टीचर थी। उसके साथ मिलकर एक प्लान बनाया और रमेश को असली परिस्थिति का सच का पता चले, इसीलिए सीखा के ड्रामों का वीडियोस बनाकर उसे दिखाया। पहले जूही को ही गलत समझने वाला रमेश सारी सच्चाई जान गया और उसने उन दोनों को धन्यवाद बोला। प्यार से सीखा को समझाया, तुम्हें जूही के साथ अच्छा बर्ताव करना होगा, उसकी सब बातें सुननी होंगी। जूही ने काफ़ी तमाशा किया, पर उसकी तरफ बोलने वाला कोई भी नहीं है, ये उसे समझ में आ गया। उसको जूही पर बहुत गुस्सा आता था। जूही उसे बहुत समझाती थी। धीरे धीरे जूही और रमेश का रिश्ता भी सुधर रहा था, पर पति पत्नी जैसा रिश्ता उनमें नहीं था। रमेश ने उसे पहले ही बता दिया था। जूही को बहुत बुरा लगता था। उसने अपनी इच्छाएं अपने मन में ही दबा दी। सीखा को उसने सौतेलापन कभी भी दिखाया नहीं, पर सीखा उसके साथ झगड़ा करती रहती थी। धीरे धीरे सीखा बड़ी होती गई। रमेश हमेशा काम के लिए बाहर रहता था। जूही सीखा से हमेशा प्यार करती थी। उसने सीखा को बहुत प्यार से समझाने की कोशिश भी किया करती, पर जूही की कोशिश बेकार हो जाती थी। रमेश की माँ हमेशा बीमार रहती थी, उनकी वह देखभाल करती थी। उन्होंने एक बार जूही को बुलाकर बताया, मुझे बहुत चिंता होती थी इस सीखा की। जब से तुम आती हो तब से मेरी चिंता दूर हो गई, पर तुम्हारे लिए मुझे बहुत बुरा लगता है। जिस बच्ची के लिए तुम इतना करती हो, वो तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है। तभी जूही मुस्कुराकर
के सीखा को देखते हुए बोली, उसने मुझे हमेशा गलत ही समझा। हमेशा की तरह सीखा ने जूही से बिल्कुल झगड़ा किया। रमेश के घर पर आते ही सीखा ने अपने पापा से बहुत सारी बातें झूठ बोल के बताई, पर उसने भी सीखा को ही सुनाया। गुस्से में सीखा ने खाना भी नहीं खाया। जूही ने भी खाना नहीं खाया। सीखा को समझाने के लिए गई तो जूही ने कहा, मुझे तुम्हारी माँ की जगह नहीं चाहिए। उनकी आखिरी निशानी उनका मंगलसूत्र भी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ तुम माँ बुलाकर पुकार लो, मेरे लिए उससे बड़ा कुछ नहीं होगा। जिस दिन तुम ऐसा करोगी उस दिन मुझे ममता का गहना मिल जाएगा, वही मेरा पहला गहना होगा। पर सीखा सुनेगी तब ना। जैसा था वैसा ही सब चालू रहा। कई दिनों बाद दादी की तबीयत बिगड़ी। उन्होंने रमेश को बुलाया और कहा, जूही बहुत अच्छी लड़की है, वह कभी भी भेदभाव नहीं करेगी। तुम उसको अपनी पत्नी की तरह स्वीकार कर लो। उसकी भी कोई उम्मीद होगी, उसको तुम पूरा करो। ये आखिरी शब्द बोलकर दादी चल बसी। रमेश को माँ के वह शब्द कान में गूंज रहे थे। 1 महीना हो गया। रमेश शांत बैठा था। उतने में जूही ने खाना खाने के लिए बुलाने आई। रमेश का सब्र का बांध टूट गया। वह जूही के गोद में सिर रखकर रोने लगा। आज 6 साल बाद पहली बार रमेश ने जूही को छुआ। जूही घबरा गई। उसके बाद तुरंत सीखा वहाँ पर आ गई। वो कुछ नहीं बोली। कई दिनों बाद मन से नज़दीक आ गए थे। सीखा को समझ आने लगा। वह भी जरा अच्छा बर्ताव करने लगी। अभी उसकी 10वीं की परीक्षा थी। सब अच्छा चल रहा था। ऐसे में उनकी खुशियों को नज़र लग गई। रमेश का भी एक्सीडेंट हो गया और वह गुजर गया। अब जूही और सीखा दोनों ही एक दूसरे के लिए जो भी पैसे थे उस पर घर चल रहा था। जूही तो ग्रेजुएट नहीं थी, इस वजह से उसे नौकरी मिलने में दिक्कत आ रही थी। छोटी छोटी नौकरी करके वह घर का खर्चा चला रही थी। रमेश के पैसे सब उसने सीखा के लिए रख दिए। सीखा को अब प्यार हो गया था राजू नाम के लड़के से। इस वजह से जूही ने उनका प्रेम विवाह करने का सोचा। अब सब लोग अच्छे हैं, सीखा भी खुश रहेगी, ऐसा उसे विश्वास था। पर राजू की माँ खड़ूस थी। रमेश के जानने के बाद उनकी परिस्थिति भी अच्छी नहीं थी जिससे वह सीखा की शादी अच्छे से कर सके। फिर भी किसी तरह से सीखा की शादी अच्छे से ही की। सीखा शादी के बाद जब ससुराल गई तो उसकी सास ने कहा, ज़्यादा गहने नहीं लाई, इसीलिए सीखा के ससुराल वाले उसे तकलीफ दे रहे थे। उसकी सास की सहेलियां घर पर आई थी नई दुल्हन से मिलने। तब सीखा की सौतेली माँ के बारे में बुरा भला बोल रही थी। सौतेली माँ है ना, इसीलिए ऐसा जानबूझकर किया होगा, सब कुछ खुद के लिए रखा होगा। और बेटी को लंका की पार्वती बनाकर सिर्फ मंगलसूत्र पहनाकर भेज दिया और हंसने लगी। सीखा को अब बहुत गुस्सा आया। उसने बोल दिया, अभी मेरी माँ की आखिरी याद यह मंगलसूत्र है जो मेरी इच्छा थी कि मैं ही इसे पहनूं। यह मंगलसूत्र मेरी माँ का आशीर्वाद है और मेरी रूही माँ को बुरा भला बोलने का तुम्हें कोई भी हक नहीं है। आज मैं ऐसी हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे अच्छे संस्कार दिए, बड़ों का सम्मान, ये सब बातें कोई भी उम्मीद न रखते हुए सिखाया। पापा के जाने के बाद भी उन्होंने कमाए हुए एक पैसा भी खुद पर ना खर्च नहीं किया। सारे पैसे मुझे दिए, कभी भी सौतेलापन नहीं होने दिया मेरे लिए। उन्होंने खुद का बच्चा तक नहीं होने दिया। अब मुझ पागल को कभी समझ नहीं आया। उन्होंने मुझे सिर्फ और सिर्फ प्यार दिया। मुझसे उन्हें एक ही चीज़ चाहिए थी जो मैं कभी नहीं दे पाई। सब औरतें एकदम सोच में पड़ गई कि आखिर वह कौन सी चीज़ चाहिए थे। उन्होंने सीखा से पूछा उन्हें क्या चाहिए था। सच में बहुत महंगा गहना होगा, इसीलिए तो उसने इतना सब कुछ सह लिया। बातचीत हो रही थी तब वहाँ सीखा आई और औरतें बातें करते हुए हंसने लगी। सीखा मन में डर गई। सीखा ने ऐसा क्या किया होगा, ऐसा क्या किया जो यह सब औरतें उसे देख रही हैं। तभी सीखा ने रूही को गले लगाकर प्यार से माँ बुलाया। दोनों माँ बेटी सब भूलकर एक दूसरे की बाहों में लिपट गई। औरतें जब ताना फूसी कर रही थी
तभी शिखा बोली, अब सबको वह गहना देखना है। यही मां बुलाकर ममता का गहना उसे चाहिए था। शिखा को तो रोना आ रहा था। दोनों रमेश और दादी के फोटो के सामने खड़े रहकर उनको हाथ जोड़कर खड़े होकर शिखा ने उनसे माफ़ी मांगी और माँ को कभी खुद से कभी दूर नहीं करूँगी ऐसा वचन दिया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।